लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम और कैल्शियम जैसी न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी की वजह से चिया सीड्स को एक सुपर फूड करार दिया गया है। ये कई बीमारियों की प्रिवेंशन और इलाज के तौर पर भी जाना जाता है। ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है उनको कम करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बेहतरीन है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इसके अलावा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव है। वेट लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी की वजह से ये गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और ओवरऑल हेल्थ और वाइटैलिटी को इंक्रीज़ करता है। चिया सीड्स को अगर सही तरीके से और सही कम्बिनेशंस के साथ और सही वक्त पर इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये आपको सीरियस बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस करवा सकता है, आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स करवा सकता है और डेथ और कोमा का भी सबब बन सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, इसके हाइड्रेशन से रिलेटेड है। दूसरा, इसकी मॉडरेशन में इस्तेमाल से रिलेटेड है। तीसरा, राइट पेयरिंग और राइट कम्बिनेशन के साथ चिया सीड्स के इस्तेमाल से मुतालिक साइड इफ़ेक्ट्स है। और चौथा, इसके इंटरेक्शन और एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में है। फर्स्ट, हम इसकी हाइड्रेशन के बारे में जानते हैं। चिया सीड्स को इस्तेमाल करने से पहले इसकी प्रॉपर हाइड्रेशन और सोकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग इसे वैसे ही खा लेते हैं और बाद में पानी पी लेते हैं, जिससे फूड पाइप की बंदिश और चोकिंग का सबब बन सकता है और मौत का भी सबब बन सकता है। चिया सीड अपने वजन से 27 गुना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, इसलिए ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और लार्ज इंटेस्टाइन को चोक कर देता है। इसके अलावा ये ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन का भी सबब बन सकता है। चिया सीड को इस्तेमाल करने से पहले इसे 15 से 20 मिनट तक पानी में ज़रूर सोक करें। चिया सीड्स का बहुत ज़्यादा और बेदरग़े इस्तेमाल आपको मुसीबत में मुब्तला कर सकता है। चिया सीड्स ब्लड थिनिंग करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, इसलिए ये ब्लीडिंग का भी सबब बन सकता है। अगर आप ऑलरेडी लो बीपी और लो शुगर का शिकार रहते हैं तो ये हार्ट हेल्थ को भी मुतासिर कर सकता है। जिन लोगों का डायबिटीज़ फ्लक्चुएट करता है उन लोगों पर ये बेहोशी और डिजीनेस का भी सबब बन सकता है। ये आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी मुतासिर करता है। अगर आप इसे एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करें, ब्रेन हेल्थ को बुरी तरह मुतासिर करता है और कोमा और डेथ का भी खदशा रहता है, क्योंकि ये ब्रेन हेल्थ पर डायरेक्ट असरअंदाज होता है। इसलिए 2 टेबल स्पून से ज़्यादा चिया सीड्स इस्तेमाल ना करें। मदर टू बी लेडीज़ के लिए और फीडिंग मदर्स के लिए, और ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला है या इंसुलिन पर है, उन लोगों के लिए चिया सीड्स के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट फूड कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल से चिया सीड्स आपको भरपूर फ़ायदा दे सकता है, आपकी कई बीमारियों का इलाज का सबब भी बन सकता है, लेकिन कुछ फूड कम्बिनेशंस के साथ ये आपको शदीद नुकसान भी पहुंचा सकता है। ख़ास तौर पर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के साथ चिया सीड्स का इस्तेमाल आपको स्टमक और इंटेस्टाइनल अल्सर्स में मुब्तला कर सकता है, क्योंकि ये इंटेस्टिनल लाइंस और स्टमक लाइनिंग पर बुरी तरह असर अंदाज होता है। इसके अलावा ये ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन का भी सबब बन सकता है। डीप फ्राइड फूड के साथ अगर चिया सीड्स को इस्तेमाल किया जाए तो ये न सिर्फ इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एबिलिटी को कम करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को कम कर देता है, बल्कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का भी सबब बनता है। इसके साथ साथ अगर हाई सोडियम वाले फूड के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए तो चिया सीड्स आपको कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए डिहाइड्रेशन का भी सबब बनते हैं और एल्डरली लोगों को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। स्पाइसी फूड के साथ अगर चिया सीड्स को इस्तेमाल किया जाता है तो ये
एलर्जिक रिएक्शंस का सबब बनता है और सिवियर स्टमक प्रॉब्लम्स का सबब बन सकता है, अल्सर्स का भी सबब बन सकता है, स्टमक की अल्सर्स का। बहुत ज़्यादा गाढ़ा थिक योगर्ट के साथ अगर चिया सीड्स को इस्तेमाल किया जाए तो ये सही तौर पर हाइड्रेट नहीं होते और चोकिंग का और फूड पाइप की बंदिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी चोकिंग का सबब बन सकते हैं। न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी पर भी फ़र्क पड़ता है, इसलिए पहले से इसे पानी में हाइड्रेट कर लें या ऐसे दही के साथ इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, ताकि ये अच्छी तरह हाइड्रेट हो जाए और आपको पूरा फ़ायदा दे। पैकेज जूसेस बहुत ज़्यादा मिक़दार में शुगर्स और प्रिजर्वेटिव्स पर मुश्तमिल होती है, इसलिए ये चिया सीड्स की जो वेट लॉस एबिलिटी है, इसकी बीपी कंट्रोल और डायबिटिक कंट्रोल एबिलिटी है, इसको कम कर देती है और इसके न्यूट्रिएंट्स शुगर के साथ बाइंड हो जाते हैं। इसलिए पैकेज्ड की बजाय इसे फ्रेश जूसेस के साथ इस्तेमाल करें और स्वीटनर के तौर पर नेचुरल स्वीटनर जैसे कि हनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम और दूसरे जो मीठे डिज़र्ट्स होते हैं उसके साथ भी चिया सीड्स के इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स के अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि एस्पार्टेम और सुक्रोलेज होता है, जो कि आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग को और आपकी स्टमक हेल्थ को मुतासर करता है, कई एलर्जिक रिएक्शंस का सबब बनता है और आपकी भूख को बढ़ाता है, इंसुलिन लेवल्स को इंक्रीज़ करता है और डायबिटीज़ को इम्बैलेंस करता है। बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर नट्स और दूसरे सीड्स चिया सीड्स के साथ इस्तेमाल किए जाए तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान का सबब बनते हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए ये वज़न की ज़्यादती का भी सबब बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हाई कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा फाइबर रिच होने की वजह से ये आपको डाइजेस्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी मुब्तला कर सकते हैं, इसलिए डेली मुट्ठी भर से ज़्यादा मिक्सचर ऑफ नट्स एंड सीड्स इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, आपकी वज़न को कम करता है, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, आपकी ब्रेन बूस्टिंग का सबब बनता है, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल आपको कई बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। जो लोग पहले से किसी मेडिकेशन पर हैं तो वो चिया सीड्स के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि ये ब्लड थिनिंग का सबब बनता है, बीपी को कम करता है और शुगर को भी कंट्रोल रखता है, ब्लड शुगर कम करता है। इसलिए डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अगर किसी दवाई को इस्तेमाल करते हैं या इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये आपकी ब्रेन हेल्थ को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है, क्योंकि ये बेहोशी का सबब बनता है और कोमा का भी सबब बन सकता है। इसके अलावा ड्रग्स के साथ और दवाइयों के साथ इंटरेक्शन की वजह से ये कई एलर्जीज़ का भी सबब बन सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स करा सकता है, स्किन एलर्जीज़ का भी सबब बनता है। इसलिए दूसरी दवाई के साथ चिया सीड्स के इस्तेमाल में एहतियात करें। फाइनली ये कि चिया सीड एक सुपर फूड है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, ये आपकी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप राइट फूड कम्बिनेशन के साथ और राइट अमाउंट में इस्तेमाल करें तो तभी आपको फ़ायदा होगा। दूध के साथ चिया सीड्स का इस्तेमाल बेहतरीन होता है, इससे इसकी जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है इसके में इजाफा होता है, खूबियों में इजाफा होता है। लेमन वाटर में भी चिया सीड्स आपको भरपूर फ़वाइद दे सकता है और योगर्ट में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन योगर्ट ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। दूसरे फूड और नट्स के साथ भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट प्रॉपर होनी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, एंड में प्लेलिस्ट में वीडियोस देख के चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।